बताइए सिद्धार्थ जी। देखिए, हमें आपके जातिवाद जो भी होता है उसके खिलाफ आप लोग जो भी अपना स्ट्रीम करते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे अभी वो इससे पहले जो कॉलर आए थे उन्होंने बोला कि ब्राह्मणों ने अपने पैर के अंगूठे से शिवाजी का तिलक किया था और इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन आप लोग उसको मौन रहते हैं क्योंकि वो आपका नैरेटिव को फुलफिल करता है। इस पे दिक्कत है मुझे। अच्छा अच्छा, अगर तो आपको आप ये सच कह पता रहे है हैं तो आप किया बता था। दें। चलिए बताइए, किया था फिर ब्राह्मणों ने? कैसे किया था शिवाजी महाराज का राज तिलक? बताइए जरा, जैसे भी कि आपको पता है तो। जैसे भी जैसे भी कैसे किया था, किया था लेकिन बताइए सर, सर वो बताइए, चलिए प्लीज बताइए। आप मानते हैं अंगूठे पैर के अंगूठे से किया था, शिवाजी चुप रह गए, इतने स्वाभिमानी नहीं थे वो। अरे आप बताइए, आप सच्चाई पहले, आप फैक्ट यहाँ पर पेश आपको कीजिए। पता है तो आप बता देना, हम मान लेंगे। आपको सही चीज पता था, बता दीजिए, क्या चलिए समस्या है? हम मान चलिए अच्छा मान ले रहे हैं अंगूठे से किया था, कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता। अरे आजाद जी देखिए, अरे ये यार, समस्या होती है कि ये होता पता नहीं है तो यार। एलिगेशन मान लेंगे तो इनके पास आंसर ही नहीं रहता है। तो क्या तो आप अपने एलिगेशन लगाने से पहले क्या आप चीजों को पढ़ते नहीं है? क्या समस्या क्या है? सर ऐसे पढ़ने लगे तो हमें अपना भी पढ़ाई पढ़ना है एकेडमिक का, और ये सब भी पढ़ने लगे बहुत टाइम चला जाएगा, अरे लेकिन ये बाबा, बात तो तो मैं आप पंडित जी, आप एक बात बताएं, जिस जिस चीज पे आपको डाउट है, आप उस चीज को लेके तो आप थोड़ा बहुत सर्च वगैरह पढ़ाई कर सकते हैं ना। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि आप पूरा ज्ञान विज्ञान, आप पूरा एनसाइक्लोपीडिया पढ़ लीजिए। पर ठीक है। जो चीज मुझे आपको डाउट है मैं उसके बारे में भी आप नहीं पढ़ रहे हैं, और मैं मैं आपसे क्वेश्चन कर दिया कि आप बता दें, तो उसका जवाब भी आपके पास नहीं है। उसका इस अच्छा कारण है पंडित जी, मैं क्या पढ़ते हो आप? चलो ये बताओ, क्या क्या पढ़ते हो यार, हद कर दी इन्होंने। पंडित जी? इनको इससे दिक्कत हाँ, है। क्या बताओ। पढ़ते हो? पढ़ाई पढ़ रहे हैं अपना। कौन सी, मतलब कौन से सब्जेक्ट? अभी तो पॉलिटी जस्ट स्टार्ट किए हैं। अच्छा, थोड़ा लाउड बोलिए क्लास पंडित, पंडित जी पॉलिटी आपकी स्टार्ट आवाज किया? कम आ रही है। क्लास 10 तक तो पॉलिटी, साइंस पढ़ा ही होगे ना? हाँ क्लास 10 तक साइंस पढ़े। वो अपना हनुमान चालीसा की 18वीं चौपाई जानते हो? हनुमान चालीसा का ट्राई नहीं, बोलिए। हनुमान चालीसा जानता हूँ, 18वीं चौपाई क्या आता है ये नहीं पता मुझे। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, ले लियो ताही मधुर फल जानू। क्या मतलब होता है इसका? हाँ, कि जो सूर्य है वो जो सहस्त्र योजन पर है और आपने उसको मधुर फल जान के उसको खा ले लिया, उसको ग्रहण कर लिया। खा लिया। हम्म। 10 तक साइंस पढ़े हो? हाँ। हनुमान जी को मानते हो? हनुमान जी को मानते हैं मतलब? हनुमान जी को मानते हो? भगवान मानते हो हनुमान जी को? भगवान मतलब ध्यान नहीं दिया कभी उस चीज पे। अच्छा चलो, हनुमान जी सूरज खाए थे? हनुमान जी सूरज सूरज नहीं खा सकते भाई कोई। कोई नहीं खा सकता ना। हम्म। अब आप ये बोल रहे हो कि भाई आप ये कहाँ लिखा है बताओ, ये आप लोग गलत नैरेटिव पेश कर रहे हो। मगर एक बहुत ही घंटोल इंसान हुआ है इस देश में, उसका नाम है तुलसीदास। वो इतना, तिवारी वही। साहब थोड़ा आराम से, थोड़ा अरे आराम तो से। घंटोल शब्द तो अच्छा है सर। अच्छा चलो चलो ऐसे ठीक बोल है। देता हूँ, चलो ऐसे बोल हम्म। देता हूँ। एक हम्म। मूढ़मती हम्म। तुलसीदास हुआ है इस देश में। हम्म। तुलसीदास ने हम्म। अपनी ये बात तुलसीदास ने ही लिखी है कि हनुमान जी सूरज खा गए। हम्म। तो वो व्यंग के रूप में लिख रहे हैं, कोई ये इतिहास व्यंग थोड़ी है, है। ये व्यंग है। इतिहास उन्होंने थोड़ी कहा इसको इतिहास में शामिल कर लो। अरे नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये, अच्छा ये व्यंग कसा तुलसीदास ने? व्यंग और मतलब व्यंग ऐसा कसा जाता काव्य है टाइप यार? का कुछ। का काव्य और व्यंग में अंतर नहीं होता? अब उतना सर मुझे टर्म नहीं पता, मतलब एक अरे रचना की है, यार एक प्रकार से पंडित जी, रचना की है। अच्छा रचना में उन्होंने रचना अपने। की है। अच्छा हाँ। ठीक है चलो। वो शिवाजी का तिलक हुआ कि नहीं, अब पांव के अंगूठे से भूल जाओ, चलो ठीक है। अच्छा ये चलो बताओ, ठीक है। मूर्खतापूर्ण रचना है कि नहीं है? मूर्खतापूर्ण नहीं है, वीर रस है, वीर रस का यूज वीर किया है। रस है, ये वीर रस है, मतलब वीर आपके रस है। अंदर में मतलब इतना वीर रस आ गया कि सूरज खवा दिया हनुमान जी को।
ये वीर रस है। अरे भाई वीर रस में ऐसे बोलना था 10-15 को मार दिए, हाँ सिंघम बन गए हनुमान जी, हाँ तो सलमान खान क्या टाइप बोलते एकदम कूदे एकदम ऐसा। ये वीर रस होता है भाई, इसको बोलते हैं वीर रस। ये वीर रस थोड़ी ना कि सामने सूरज दिख रहा उसको खा गए, ये वीर रस है ये। अब न्यूटन सर फिर मेरे को रोकेंगे, चलो फिर भी इसको मैं और रिफाइन कर देता हूं। ये है मूर्ख रस। मैं च बोलने वाला ये मूर्ख रस है भाई। हाँ ये सब बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये ऐसा ठीक है। हाँ हाँ तो मूर्ख रस है ना। आपके हिसाब से मूर्खता होगी मेरे हिसाब से तो उनका आप मतलब ये आपके हिसाब से क्या ये साहस है, ये वीरता है? साहस उनको हनुमान के साहस को दिखा रहे हैं उसमें, ऐसा हनुमान जी करके। इतना साहस दिखा रहे कि सूरज खा गए यार। अब वो और तो भी काम कभी होते साहस दिखाने के भाई, डम्बल जहां अम्बल न मार लो। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अब उनकी कविताएं जहां न हैं वो पहुंचे जाने। रवि वहां पहुंचे कवि, तो इसीलिए वैसा लिख दिए। हाँ भाई वो धार्मिक किताब है आपकी रामचरितमानस यार, उसको उसको काव्य बोल रहे हो आप। उसको लोग हम उस पे मानते हैं भाई, सुंदरकांड का पाठ होता है भाई। आपकी जैसे पंडित यार लोग टन देखो, टन 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 करते हैं बैठ फिर तो के, यार जो हम एक लोग एक रुपए हास्य दक्षिणा पाते हैं, भाई जो हम लोग गौमूत्र भी हास्य पीते रस, हैं वहीं पे ये लोग। सिद्धार्थ पंडित जी, यार आप जब वीर रस की बात कर रहे हैं तो वीर रस की नहीं, फिर इसको वीर बोलना रस है, चाहिए था वीर रस है भाई, कौन सा रस है वैसे ये तो वीर रस, हास्य। ये वीर, नहीं नहीं वीर रस है सर भाई ये। सर सर अरे अच्छा चलो वीर रस है भाई, चलो। न्यूटन सर अच्छा योग योग पांडे जी, एक यार मतलब एक इसको सर देखो यार, इसको ओ ना पंडित वीर रस कह जी, सकते हैं ना आप कुछ, ना इसको न्यूटन सर, हास्य देखिए मैं रस भी मॉडरेट कर रहा हूँ, मैं नहीं भाग भी ले रहा हूँ नहीं डिबेट में। नहीं वैसे एक बात हाँ। बता दूं, सुनो पंडित जी, न्यूटन सर मेरे को रोक रहे, ये ऐसा मत समझ लेना सीधा साधा आदमी है, वो ठोक देगा भाई। न्यूटन सर कर रहे नहीं, उनकी भाषा सब है न्यूटन सर। अच्छा मैं अरे इतनी भाई सभ्य भाई भाषा, सुनो सुनो। अरे नहीं अच्छा नहीं, देखो यहाँ सभी सिद्धार्थ सभ्य पंडित सभ्यता भाषा से बात कर में रहे हैं पंडित जी, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी सभ्यता भाई। हाँ मैं आप अच्छा बात करें ना, कोई इशू नहीं हालांकि होगा, आपको देखो सदा आराम से बात आप करें। एक देखिए अपना सिद्धार्थ पंडित भाई आप गर्दभ है, लेकिन मैं फिर भी आपसे इतने प्रेम पूर्वक बात कर रहा हूँ। अच्छा और देखो भाई, यार इनको वीर रस क्या हास्य रस की अगर डेफिनेशन वो करना ही था तो यार ऐसा लिख देते ना। हाँ वो हम लोग उदाहरण पढ़ते आए हैं, मैं हूँ महावीर, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। ये यार ये ठीक रहता ना, हास्य रस या वीर रस। यार मतलब ये क्या थी कि मैं हूँ महावीर तो सूरज को लील सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो पृथ्वी को खेल सकता हूँ। मतलब ऐसी बात करने की जरूरत नहीं पड़ती ना यार। ये सही बात है भाई। हास्य रस के लिए यार हास्य लोगों को समझ आना चाहिए ना। तो सर वो आलोचनात्मक है, आप आलोचना कर सकते हैं किसी अच्छा हास्य रस है क्या, वैसे हास्य रस है क्या ये? जो समझ में आया ये तो कभी ही नहीं बता ना, सकता हास्य है। वाले तो हंसते हैं अपन लोग, चलो। तो कहता रहा हूँ ना, वो दृष्टिकोण है, आप जिस दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। कई लोग उसको भक्ति समझते हैं तो उसकी पूजा करते रहते हैं। तो अब पंडित जी यहाँ उसमें पर सवाल उठता है ना पंडित जी, कि जो रामायण और रामचरितमानस है ये तो पूरी कविता है, तो क्या इसके हाँ सारे पात्र काल्पनिक नहीं है फिर? काल्पनिक हो सकते हैं या हो सकते हैं कवि की कल्पना हो। नहीं नहीं, अभी 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 तो देखना फिर आप भगवान क्यों ये मान रहे हैं इनको? ये तो बिल्कुल ये हैमलेट पात्र वाली इनके, बात हो गई। ये मैंने पात्र इनके मैंने थोड़ी हिस्टोरिक निकल जाएंगे। मैंने थोड़ी कहा वो भगवान है। अभी तक आपने पूछा मुझे, अच्छा अमित सर ने पूछा आप भगवान मानते हैं, मैं कहा कि अभी उस नजरिए से मैंने देखा नहीं है। और दूसरी बात है, जो लोग भगवान मानते भी हैं अच्छा देखे ही वो नहीं है भाई ये तो। वो अच्छा वो ओके। बताइए। मतलब कि जो लोग उनको भगवान मानते हैं तो संविधान के हिसाब से सबको अपनी आस्थाओं पर आस्था रखने की इजाजत है, तो वो हाँ अपनी तो आस्था नहीं नहीं, रखते हैं। अरे भाई वो तो हम बोल ही नहीं रहे हैं, जिसको गर्दभ बनना है वो बने, ये तो संविधान कहता है हमारा, उसमें हम मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ। वही संविधान मुझे भी ये बात को कहता है ना, कि मैं भी ऐसा कहूं कि भाई बंदर सूरज कैसे खाएगा, तो जो खिला रहा है सूरज वो अपना खिलाए, और हमारे जैसे लोग पूछेंगे कि भाई ठीक है ये तो बंदर कैसे सूरज खाएगा। आप वैसे क्या जि- एथियस्ट हो क्या? मैं एथिस्ट नहीं हूँ, लेकिन क्या बोलते हैं, चीजों को लेकिन देखता हूँ। लेकिन कुछ हूं, अच्छा चीजों को देखते हो आप।
मतलब वास्तविक हो गया अपना, वास्तविक हो गया आप शायद, ये शब्द देखने रियलिस्ट से हो गए, रियलिस्ट नहीं हूँ मैं। जो रियलिस्ट चीजें भी हैं नहीं हो, रियलिस्ट भी नहीं हो, मतलब मुझे जो कोई रियल है टैग वो मतलब अनरियलिस्ट हो गया आप, अनरियलिस्ट। भाई, मुझे अपने आप को कोई टैग देने की जरूरत नहीं है, जो मुझे अच्छा समझ में चलो आएगा। चलो, एक लो काम लो लो करते हैं, यार, एक काम करते हैं, यहाँ तय कर लेते हैं क्या है। ले भैया कर दे स्क्रीन शेयर प्यारा भैया। न्यूटन अच्छा ये देखो, जी ये देखो, एक गणेश जी बैठे हैं, देखो हाँ, इनका सिर किसका है बताओ? गज का है। गज, वाह वाह, वाह वाह, हाथी भी क्या खुश हो हिंदी जाए है उसको गज बोलो यार। तो यार, वाह वाह। यार ऐसी 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 संस्कृत और हिंदी मिक्स हमको भी सीखना पड़ेगी भाई। हाँ भाई हाँ, गजब यार। गणपति बोलते हैं भाई, तो इसलिए मैंने बोला। आप भगवानों को मानते हैं तो क्यों आप ये झूठा आप क्लेम कर रहे हैं कि भगवानों को नहीं मानते हैं? क्यों एक आपको पूजा नहीं करता न्यूटन सर, एक मैं। मिनट पूजा में वो मैं ये जो पूजा हाँ पाठ हाँ नहीं करता। कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू मैं करें। हाँ मैं ये जो फोटो लगाया हूँ ना, उसका रीजन तो बता दूं भाई। ये फोटो दिख रहा है भाई प्यारा भैया, तो अमित सर, इसमें ये एक गज सेकंड, का सिर है और एक सेकंड धड़ किसका है? देखिए। नहीं मैं नहीं देख चित्रा, पाऊंगा भाई, मैं काफी दूर हूँ आपसे। ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मैंने तो कहा नहीं कि गणेश जी को दिखाइए मुझे। अरे मैं जानना चाह रहा हूँ आप रियलिस्ट हो, अनरियलिस्ट हो, एथियस्ट हो, कौन सा टैग है, एक बार खोज तो लूं पहले। हाँ ये रिसर्च कर चलिए, रहे हैं बस। मैं ये रिसर्च आपके ऊपर आपके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। सौभाग्य समझिए अपना कि यार आपके ऊपर रिसर्च हो रही है, और वो भी हाँ चलिए करिए। जानी मानी हस्ती अमित बताओ। तिवारी आपके ऊपर रिसर्च अमित कर रहे हैं। तिवारी दरधप पे रिसर्च कर रहे हैं, बताओ ये हो रहा है, बताइए भाई क्या है ये? अमित तिवारी हीरो बनना चाहता है तो यही सब करता है। अमित हाँ, तिवारी तो ये हीरो देखिए बाद में पर्सनल बनेगा, जा रहे हैं पहले ना ये आप। बताओ कौन है? ये पंडित जी गणेश, पर्सनल ना जाए। पंडित जी वो ऐसा काम ही करते हैं। हाँ, गणेश। हाँ, गणेश, और धड़ किसका है? बोला था ना, हाथी का। अरे धड़ भाई, शरीर मतलब किसका है? क्या? शरीर 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 बॉडी, ह्यूमन बॉडी, लोअर ह्यूमन बॉडी। बॉडी। तो ये हो सकता है, ये नहीं, हास्य रस है कि कौन सा रस है ये? ये चित्रात्मक है ना, ये चित्र ये में बनाया ये गया है। चित्र रस है ये भाई, ये देखो भाई चित्र रस है ना, ये चित्र रस है, मतलब अरे गजब, बहुत रसीला हिंदू धर्म है यार, मेरे को तो पता ही नहीं था। आहा क्या रस ही रस बहता है भाई, तभी तभी इनके जो वेद है उसमें लिखा है रसो वैसा। आहा बड़ा अमित रसीला, सर, अमित सर एक चीज बोलते हैं। ये चित्र रस है। वज्र जी भैया, वज्रयान में भी बहुत बहुत सारे देवी देवता बनाए गए जिनके 10-12 हाथ है, लेकिन आप लोग उन पर कुछ नहीं बोलते। तो और कोई खासकर वज्रयानी आएगा तब तो बोलूंगा ना यार। नमो बुद्धा लिख के आते हैं, आप लोग अरे तो उसको कोई इग्नोर कर देते वज्रयानी आ तो जाए तब तो बोलूंगा ना। आपके घर में जो दीमक लगा है उसका इल्जाम आपका जो पड़ोसी है उसके ऊपर थोड़ी ना डालूंगा, आपका घर का दीमक आप ही को दिखाऊंगा। हैं। आते हैं, लेकिन चलिए आप लोग उसको यार अलग आप तरीके इतना से। श्वान जैसा बात किए, लेकिन आखिरी तक ये कौन सा रस है यही नहीं बता पाए। मुझे देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप इन पे आलोचना करते हैं या फिर अपनी नहीं टिप्पणियां नहीं, वो तो देते आपको हैं, दिक्कत होगी भी, अगर आपको दिक्कत लेकिन होगी आप भी बायस्ड हैं। आपको ये दिक्कत अगर स्पष्ट होगी है। ना तब तो आलोचना और बढ़ा देता हूं मैं, जिसको दिक्कत होती है ना तो आलोचना का मीटर बढ़ जाता है मेरा। लेकिन आप बायस्ड हैं, बात उस पर दिक्कत होती है। हाँ मैं सच्चाई को लेके बायस्ड हूँ, ये तो आप सही बोले। केवल एक ही धर्म का दिखाते हैं। मैं सच्चाई को लेके बायस्ड हूँ, मेरे हिसाब से ये कपोल कल्पना है कि कोई इंसान के धड़ पे हाथी का सर लगा दे भाई, और ये बंदा चूहा के ऊपर बैठ के घूमता है। यार ये क्या है भाई, विज्ञान की तो ऐसी तैसी हो गई भाई। हाँ चूहा, और चूहा भी गुस्से में रहता है यार, मैं तो ये चूहा बड़ा गुस्से में गिर चलो हाथी यार बैठ भाई ये भी रिसर्च कर लो, चूहे पे बैठ सकते हैं क्या गणेश जी, ये बताओ। हाँ चलो यही बता दो चलो। जी, चूहे पे बैठने के लिए वास्तविकता में तो नहीं बैठ सकते, लेकिन चित्र के रूप में एक मूर्ति कला में तो बैठ सकते हैं। तो ये मतलब ये गलत चित्र दिखाया गया कि मूर्ति कला नहीं है ना मेरे भाई, ये किताबों में लिखा हुआ जो धर्म ग्रंथ है हिंदू शास्त्र के, हाँ ये लिखी हुई चीजें हैं, इसको माना जाता है। 11 दिन तक गणपति बप्पा मोरिया बोला जाता है, 11 या 14 दिन तक, मैं थोड़ा भूल गया। और तो वैसे ये तो यार भारत में मतलब होता है। न्यूटन जी इनसे ये भी पूछ लो कि यार चूहा इतना बड़ा होता था कि साला कोड़े से मारा जाता था चूहे को। अच्छा ये आदमी बुद्धिक देवता है ना भाई, आजादी भी याद दिला दूं मैं, इसको बुद्धिक हाँ। देवता बोलते हैं लोग।
मतलब जिसके अंदर खुद ही इतनी बुद्धि नहीं भाई, चूहा ऊपर बैठे हो, चूहा चपक के मर जाएगा यार। लोगों की अपनी मान्यताएं हैं, वो उनको पूजा करते हैं। हमारी भी अपनी लिखा हुआ मान्यता है भाई, है, ये मान्यता नहीं है, लिखा हुआ है ये जी तिवारी साहब, ये लिखी हुई लिखा चीजें हुआ हैं। सर लिखा लिखी हुआ बाद नहीं में गई बोलेंगे है, मूर्तियां पहले बनी, लिखी बाद में गई है ये सब चीजें। उसको सब अच्छा उसको लोग अच्छा एक बात लिखा बताओ, किसने मूर्ति था? किसी को देख के तो बनाए होंगे ना? मूर्ति मन की कल्पना से बनाए होंगे। मतलब काल्पनिक है ना आपके, ये गणेश जी काल्पनिक है ना? हाँ, उसमें कोई शक थोड़ी है। काल्पनिक है। तब क्या, कोई रियल थोड़ी है ये तो अब ये देखो भाई, आप तो एथियस्ट निकले। एथिस्ट नहीं हूँ मैं। नहीं हो? अरे यार किसको फिर मानते हो हैं आप? क्या? क्या मानते किसको हो? मानते हैं? फिर क्या क्या हो मानते यार? हैं? मानने की क्या जरूरत है? जैसे आपने पेरियार का लगाया है, उसने गणेश की मूर्ति बीच बाजार में फोड़ दी, ये होना अच्छा। चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप क्या कहते हैं? यहाँ जितने लोग बैठे उसमें से किसी का नाम पेरियार है? ये इन्होंने रियलिस्ट आजाद ने अपने मेन पेज पे उनका फोटो लगाया है, तो तो यानी उसको उनको समर्थन भाई करते हैं। आप तो वो उनका वीर रस था, पेरियार जी का वीर रस था वो। किसी भी देवी देवताओं को हाँ, बीच मोहल्ले में आप वो उनका साहस और वीर रस था भाई। देखिए, ठीक है। आप आलोचना तो करिए, अब मैं देखो भी नहीं कर यार, रहा हूँ, देखो आपकी लेकिन ये गुट्टी नहीं। आपको पिला दिया मैं, वो उनका वीर रस था। न्यूटन सर से मैं थोड़ा 1 सेकंड बात करूंगा। न्यूटन सर से आप जो उधर जा रहे हो ना भाई, आप न्यूटन सर को ठीक से जानते नहीं हो यार। चलो न्यूटन सर आप कर लो। न्यूटन जी यार, न्यूटन जी आप बात कर लो यार इनसे। हाँ ना, सीधा समझ रहे भाई न्यूटन सर को। न्यूटन जी हम लोग चुप होते हैं। न्यूटन जी अब आप बात करो ना, हम लोग चुप। न्यूटन सर, बताओ भाई क्या बात है? हाँ, बताओ पंडित जी। पेरियार जी ने जैसे गणेश जी की मूर्ति तोड़ दी थी और बीच सड़क पे, तो ठीक है, आप अपना व्यू रखिए, एथिस्टिक व्यू रखिए, लेकिन तो आप देखिए, कहीं ना कहीं पेरियार जी ने ये गणेश जी गलत की तो किया मूर्ति ना। तोड़ी, समझे ना मेरी हाँ। बात? कब समझे? बाबा साहब ने आप उसको मनुस्मृति जलाई, बाबा साहब ने देखिए मनुस्मृति जलाई, पेरियार जी ने मूर्ति तोड़ी, न्यूटन तो सर ये तो सॉरी, एक सिंबॉलिक मिनट है ना। बीच में काट रहा हाँ हूँ, फिर मैं नहीं बोलूंगा देखिए, बीच में। हाँ भाई हाँ, पेरियार बोलो। जी ने गणेश की अगर मूर्ति तोड़ दी तो क्या वो गणेश की मूर्ति आपके घर से लाके तोड़े थे ना? आपको क्या करना है? तोड़ दी कल्पना है। आप ही तो अभी बोले तो मतलब जो कल्पना है उसको तोड़ दिए, खत्म कहानी। आपको क्या करना है इस बात से? आपको क्या दुख हो रहा है भाई? बता रहा हूँ क्यों। सुसाइड आपको भी कर पता लोगे? है, क्या बोले भाई? सुनिए, जैसे हाँ। कुरान में बहुत सारी गंदी चीजें लिखी गई है, तो क्या आप उसको बीच बाजार में जलाएंगे? तो जानते हैं देश का माहौल बिगड़ अरे जाएगा, तो इसके यार लिए आप हम लोगों छोड़ो की ना। सच अरे पूरे नहीं छोड़ यार, देश की चिंता मत करो भाई। आपका बंदर सूरज खाया है, उसको वीर रस बताए। आप अपनी चिंता करो, पढ़ाई करो आप। ठीक है। आप हो न्यूटन गया सर ना। बात कर रहीजिए, सॉरी बीच में काटा था मैं। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बताए पंडित जी। हाँ, जैसे ये बोल रहे थे कि पेरियार जी ने तोड़ दिया, तो उन्होंने अपना घर तोड़ दिया। वैसे हम भी जानते हैं कि मुसलमानों की किताबों में बहुत सारी कुछ ऐसी बातें लिखी गई है। आप मुसलमान पे क्यों जा रहे हैं पंडित जी? पंडित जी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बार सुन लीजिए। हिंदुओं में इतने एग्जांपल है, आप क्यों मुसलमानों पे जा रहे हैं? एग्जाम्पल देने इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि अगर कुरान को हम बीच रास्ते में जला देंगे, ठीक है, जला सकते हैं, वो अधिकार हमें है, लेकिन जानते हैं उससे पंडित जी वो गलत हो गया ना। पंडित जी आप माहौल रुके गड़बड़ थोड़ा हो सा, जाएगा ना। रुके आपको रुके माहौल पंडित को जी, भी आप तो ध्यान में समझे देना पंडित पड़ेगा। जी, रुके थोड़ा सा। 2023 में रह के आप ना एक ऐसे भारत में आप ये बातें कर रहे हैं जहाँ पर संविधान चलता है। अगर आप यही चीज़ आप 1950 के पहले अगर आप बोलते कि हम ये सब करना चाहते हैं, तो शायद आपको भी लोग मार देते। हमारा भारत देश जब आज़ाद नहीं हुआ था, तब यहाँ पर हिंदू एक तरीके से बैकग्राउंड में हिंदू या ब्राह्मण राज ही चल रहा था। ये मुगल शासन में भी हुआ ही, अंग्रेज शासन में भी हुआ है। और उस टाइम पे भारत की क्या दुर्गति हुई है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। 1922 में जो असेंबली होती है, जो पार्लियामेंट होता है, उसमें इस बात पे बहस हो रही है कि लड़कियों की जो शादी की उम्र है वो 12 साल से बढ़ा के 14 साल कर देनी चाहिए। और उस टाइम पे जो हिंदूवादी लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, वो इसका विरोध करते हैं कि 12 साल की उम्र में शादी होनी चाहिए। ये हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। और 14 साल अगर आप कर रहे हैं, अंग्रेजी सरकार जो है 14 साल अगर इसकी उम्र को बढ़ा रही है, तो ये हमारे धर्म के खिलाफ आप जा रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की शादी 9 वर्ष की महिला के साथ 14 वर्ष में हुआ था। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ ना मैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये तो हिंदू समाज, ये हिंदू धर्म इसका या ब्राह्मण धर्म इसका। हिंदू समाज में वैसे ही होता था भाई उस समय। आपका हिंदू समाज ही ऐसा ही था।
हर जगह होता था, केवल हिंदुओं में। हाँ, कई जगह आपके हिंदू समाज में, एक मिनट फिर से, आपके हिंदू समाज में ऐसे ही होता, तो दूसरे छोड़ दो, आप अपने घर का दिमाग देखो भाई। हाँ देख लेंगे यार। आपको लेकिन जैसे ना, मैं एक चीज देख रहा हूँ केवल यार, हिंदू आप बोलते हैं, आप केवल हिंदू बोलते हैं, एक दिक्कत मिनट, वहाँ। अरे पंडित जी गुस्से में आ गए, प्यारा भैया हो यार आप, गुड्डा बनोगे अभी आप मेरे। सुनो, मैं अच्छा, ना एक बार जब वैसे- भी कभी हिंदुओं के बारे में बोल रहा हूँ तब आप नाराज हो जाते हो। आप चाहते हो कि जो इस्लाम है उसके बारे में बोले। भाई आप कई बार इस्लाम के बोल रहे बारे हो में कि मत भाई मैं तो बोलिए। एथियस्ट हूँ, मैं तो काल्पनिक मानता हूँ। आपको दिक्कत क्यों आ रही है पंडित जी? हाँ, अभी तो पूछे सही। मुझे हाँ, कहीं ये कहीं लगता है, अरे यार, ये देखो अभी तक मुझे आजाद आप पूछे ही नहीं थे असली अच्छा, सवाल। पंडित जी पंडित जी दिक्कत का क्या एक है? और एलिगेशन हो गया ये कि दूसरे समाज में भी कम उम्र में शादी होती थी, तो क्या वो ऐसे रिलीजन का नाम बता सकते हैं जो भारत में थे और जहाँ कम उम्र में शादी होती थी, हिंदू धर्म को छोड़ के या ब्राह्मण धर्म को जैन छोड़ के? जैन जैनों में? हाँ आपके पास सबूत है इसका? हाँ, कुछ कोट भाई, करिए उनके धर्म ग्रंथों से, बता धर्म दीजिए ग्रंथों से कुछ नहीं, उनके कोई शादियां तो करते थे सबूत? वो लोग भी। हम मेरे उनके भाई जो जिस क्रिश्चियंस थे उस टाइम आपकी पे, जो किताब में भारत में लिखी थे है ना। क्रिश्चियंस, उस टाइम पे तो उनकी तो मतलब 18 ईयर्स के बाद ही शादी होती थी या 16 ईयर्स के बाद ही होती थी। जो कैथरीन में जब भारत आती है तो वो सिंगल रहती है जब वो रिसर्च करने के लिए आती है। तो देखिए, हिंदू समाज जो रहा उसमें है, और अगर और हम्म, समझे मेरी बात को, समझे, और जो तो ब्राह्मण इस्लाम में धर्म रहा है, पैगंबर साहब भी बहुत जल्दी कर लिए थे शादी। तो यार इस्लाम को कौन यार जस्टिफाई कर क्या रहा है है यहाँ भाई? पर? अब एक बात बताए आपने पंडित जी, पूछा क्या आपने आपके पूछा कृष्ण जी भी किसी और धर्म ने, 16,108 किए थे। कृष्ण जी आपने पूछा 16,108 किए थे। ठीक है शंकर जी 100 साल तक पार्वती के साथ सेक्स करते थे। हाँ, ब्रह्मा अपनी राधा ने बेटी से जब शादी कर लिया था। ब्रह्मा अपनी बेटी से शादी कर लिया था। हाँ, विष्णु ने अट्ठाईस राधा ने वृंदा का जब रेप पहली कर दिया रासलीला था। मनाई, विष्णु वृंदा का रेप कर दिया था। और मेरे मुंह सुनते जाओ। कुब्जा को बौद्धों ने ठीक भी 1 लाख करके शादियां कृष्ण की जी हैं। ने उसके साथ संभोग कर लिया था। 28 बौद्धों ने भी 1 लाख शादियां की हैं। तो मैं इसमें क्या चलिए, करूं भाई? तो हाँ, नहीं पंडित जी कर इसमें कहाँ क्या पाएंगे। निकल किया जाए? जाते हो आप यार? वो कहाँ आपको निकल दुख जाते हो होता है पंडित ना, जी? आपके आप बोलेंगे तो पंडित जी आपके पंडित जी पता आप समस्या ऐसा क्या है बोले, आपकी? हमको तो कोई दुख आप ही नहीं हुई बोलेंगे तो भाई। आपको देखने वाले भाग जाएंगे, क्योंकि अरे आपकी बाप रे, बायसनेस ही, आपकी ये बायसनेस ही देखो तो पंडित जी बायसनेस ब्राह्मणों को। आप की है ना पंडित जी। आप क्या पता क्या अब हो रहा है यहाँ पर? यार, न्यूटन सर आप अपने छूट दे दो ब्राह्मण भाई। धर्म, भाई न्यूटन सर हाँ कैसे, हाँ मेरे को छूट दे दो भाई कि ये इसको गुड्डा रुके बना रुके, मैं दो इनकी भाई। हाँ 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 बना लीजिए। पंडित जी, समस्या हाँ यहाँ पर ये है ना कि आप अपने हिंदू धर्म या सनातन धर्म या ब्राह्मण धर्म को बचाने के लिए दूसरे धर्मों का सहारा ले रहे हैं कि उसमें ये यही बोलिए, गंदगी मैं है, ब्राह्मण धर्म ये को गाली खराबी दे है, दूंगा। ये बोलिए, नहीं समझे जो आप बात कहेंगे, को। जो पंडित भी जी, संवैधानिक। दूसरों के घर में गंदगी होने से आपका घर साफ नहीं हो जाता ना। भाई आप अब दूसरों के घर गंदगी ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमारे घर में ये चीज तो थी ही नहीं, जबकि इतिहास आप एक्चुअली देखें में ना, तो इतिहास में कुछ और बातें अच्छा लिखी हुई है। अच्छा ये अच्छा, ये खुद अपनी बताइए आप चड्डी लोग, में टट्टी कर दिए हैं, बोल रहे दूसरे की चड्डी जाके चेक करो। आतिवारी साहब आगे आप कंटिन्यू लेकिन करें, मेरे को तो आंसर दे देना लेकिन था, हाँ, बाकी आप अभी अभी कुछ अभी क्वेश्चन सर करेंगे तो मैं आंसर सुनिए, दूंगा आपसे। अमित सर ने कहा आप अपने चड्डी पे चड्डी कर दिए और दूसरी चलिए चड्डी चलिए देखिए, लेकिन योगेंद्र जी, वैसे आई थिंक ना न्यूटन जी किसी कॉलर के लिए इतना टाइम काफी है हाँ हाँ सही, कि काफी है, काफी है, काफी है। काफी है। चलिए, आप हाँ किसी रिसर्च को काफी है। लेके आइएगा। जाओ।